Good morning, student. Now we are in the unit second, and the first and second, I think you remember the activity completed that day. So today we are now in activity number 3. Bird's eye view, looking more closely at animal. बर्ड्स का हमने बताया था आपको कि बर्ड्स की दृष्टि, जो बर्ड्स देखते हैं उनकी आई व्यू क्या है, उनकी आंखों से देखे गए जो उनकी जो व्यू है उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो इन एक्टिविटी थर्ड, नाउ सिट बैक टू बैक विथ योर क्लासमेट। बैक टू बैक मतलब वन अनदर, यू सिट द फॉलोइंग योर फ्रेंड, आप उनको फॉलो करते हुए एक के पीछे ऐसे बैठे विथ योर क्लासमेट, सो यू कैन नॉट सी हिज पिक्चर। आप पीछे बैठोगे तो पिक्चर उनके नहीं देख पाओगे, सामने रहोगे तो देख सकते हो, दैट्स व्हाई। विदाउट लुकिंग एट ईच अदर, एंड यू डू नॉट लुक ईच अदर। डिस्कस योर फाइंडिंग्स, आस्क योर क्लासमेट, जो आपने फाइंड किया है यहाँ पे, जो आपने यहाँ से जो भी आपने गेट किया, जो भी आपको मिला वो उनसे, उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करो और पूछो उनके बारे में। हाउ मेनी एनिमल्स डिड यू फाइंड, हाउ मेनी एनिमल्स डिड यू फाइंड। अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि जो भी हो आपके फ्रेंड कि हे हाउ मेनी एनिमल्स डिड यू फाइंड, आपने कितने एनिमल्स इनमें पाए, आपको कितने दिखे इनमें। हाउ मेनी फेसेस डिड यू फाइंड, एंड ऑल्सो आस्क दैट हाउ मेनी फेसेस डिड यू फाइंड हियर इन दिस पिक्चर। कंपेयर योर आंसर टू योर क्लासमेट्स आंसर, एंड व्हाट इज योर आंसर इन योर नोटबुक, एंड व्हाट इज इन योर फ्रेंड्स notebook, the answer he written, so you compare to each other. Compare your answer to your classmates answer, you compare to each between each other, अपने दोनों में वो कंपेयर करो कि तुमने कितने पाए, हमने कितने लिखे। Practice English words for describing the and directions by helping each other find all the animals and faces without looking at each other। बिना एक दूसरे को देखे, without looking each other मतलब बिना एक दूसरे को देखे फाइंड करो कि उसने कितने लिखे और तुमने कितने लिखे। Some phrases you might use, did you find the, अब आपको इसमें से वो बिना उनके फेस देखे पूछना है कि did you find the horse, did you find the, जो भी इसमें से दिख रहे हैं वो आपको पूछना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आंसर। Some phrases you might use, so you can write in your notebook। यहाँ है कि did you find the, किसी को डियर मिला। टू wolves, the tiger, did you find the tiger। अब इसी जगह पे कोई पूछेगा did you find the tiger, वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। or wolves, where did you find the tiger horse,
tree on the right has four human faces. The second tree on the left shows an elephant's head with a trunk. The second tree on the left shows an elephant's head with a trunk. The bottom of the tree trunk shows a human face with long hair. With long hair. इतना लिखो आप लोग। Above the rock, below the leaves, between the branches, we find a wolf. Above the rock, below the leaves, below the leaves, between the branches. Above the rock मतलब रॉक के ऊपर, रॉक मतलब पहाड़, जो माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, above the mountain, below the leaves, जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनके नीचे, बिलो मतलब नीचे, बिटवीन द ब्रांचेस, ब्रांच मतलब जो दो ब्रांच होता है, शाखा, जो टहनियाँ होती हैं, शाखाएं पेड़ के, तो बिटवीन द ब्रांचेस, वो ब्रांच के बीच में, वी फाइंड अ वुल्फ। क्या हम लोग देखते हैं, यहाँ देना है वी फाइंड अ wolf. We find a wolf. When you and your classmate have found all you can together,
when you and your classmate have found all you can together, find out what other classmates found. अदर जो बॉयज हैं गर्ल्स हैं वो क्या देख रहे हैं, वो उन्हें क्या पता चली है वो तुम फाइंड करो, उसका पता लगाओ. Who found the most faces and animals? Do you think that the class found all of the hidden figures? क्या आप सोच सकते हो कि जितने भी हिडन इसमें फिगर हैं वो सारे आप में से किसी ने 5 पाया होगा, किसी ने 6 पाया होगा, but not all of you find the all thing which is hidden in this picture. So you find, if you find 4, then other find 5, and दूसरे जो है and another one 5, 6. So no one is similar. किसी ने cow को देखा तो किसी ने goat को देखा. So like that. मतलब लोग सभी ने सेम और सभी पिक्चर जितने पिक्चर इसमें छिपे हैं सभी ने नहीं पाए. Do you think that the class found all of the hidden picture? Record your success here. Together we found dash animals and faces. Together मतलब आप सभी ने मिलकर कितने एनिमल्स एंड फेसेस को फाइंड किया है वो यहाँ लिखिए. एक्टिविटी नंबर 4. 4 नंबर देखो, एक्टिविटी नंबर 4 ये राइट डाउन कर लो. A careful description uses many details with different nouns and adjectives. A careful description जो भी उनके बारे में बताते हैं हम लोग, जो सेंटेंसेस कही गई हैं, uses many details. Uses many details जो उनका जो विस्तार है, उनकी जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है और उनके बारे में बताया है, डिस्क्रिप्शन है. डिटेल मीन्स डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब with different nouns and adjectives. यहाँ पे so many nouns and adjectives are here. What is noun? You know the noun, the anything. Noun is a name of a place, a thing, and जो भी हो, किसी भी नाम को जो है उसको हम लोग नाउन से जानते, नाउन बताते हैं. किसी व्यक्ति का नाम हो, पर्सन, इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन, द नेम ऑफ एनी प्लेस और नेम ऑफ एनीथिंग, दैट ऑल आर नाउन. एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है. जैसे राम है, राम कैसा है, हाउ इज राम, तो राम इज फैट, तो दैट इज फैट इज एडजेक्टिव एंड Ram is noun.
करो, इसे जो भी उसको अच्छे से विस्तृत जानकारी जो देना बोलते हैं उसको डिस्क्रिप्शन इन एक्सप्लेनेशन and uses many details with different nouns and adjectives। यहाँ पे जो है इसको विस्तार से समझाने के लिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारे so many nouns and adjectives are uses here। तो noun जो है, noun को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग जानते हो, संज्ञा। से संज्ञा पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज अ वर्ड noun is a any place, any places, any persons, name of any places, any persons, any things। Noun is the name of any places, any person, any things, any things। The name of any places, any persons, any things is called noun। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। The name of, इसको हटा दो और डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? The name of any places, any person and any things are called noun। किसी भी नाम, किसी भी प्लेस के नेम को, किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन और कोई भी थिंग, उसको जो है हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे राम है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम, श्याम, मोहन, एनी नेम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, एनी पर्सन्स नेम। सीता हो गई, कोई भी गर्ल का नेम हो गया, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग का नेम है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, और किसी प्लेस का, जैसे कि लाइक अहमदाबाद, दिल्ली, कुछ भी, एनीथिंग, कुतुब मीनार, एनी थिंग्स नेम यू ऑल्सो यू एंड एनी प्लेस का बोल दिया मैंने। तो ये इन सभी के नाम को नाउन बोलते हैं। तो नाउन और एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज जो इसकी विशेषता बताता है, जो इसकी विशेषता बताता है। जैसे कि क्लोथ है, मान लो कि हम क्लोथ बोले, क्लोथ, दिस इज अ नाउन, बट ये हाउ इज क्लोथ? द रेड क्लोथ, रेड क्लोथ। तो ये रेड जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। और इफ वी से दैट ब्लू पैंट, दिस इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव। कि पैंट तो है, बट हाउ इज पैंट? दैट इज ब्लू कलर। सो ये इसकी विशेषता बता रहा है, वो ब्लू कलर है। एंड
तो ये हो गया एडजेक्टिव इसका और ये हो गया नाउन। A careful description can also help to make comparisons. Careful description can also help to make comparisons. उससे जो है ये डिस्क्रिप्शन से हमें कंपेरिजन्स भी पता चलते हैं, जो हमें दोनों में अंतर क्या है वो भी पता चलता है। अगर सही से उसको डिस्क्राइब किया जाए तो हमें अंतर भी देखने को मिलता है। Now look at the pictures of snakes. One, ये look at the picture of the snakes यहाँ पे दिए हैं सभी snakes के पिक्चर। One of these snakes is very dangerous. अब ये 2, 3, 4 हैं, but one of these मतलब इनमें से एक snakes is very dangerous. Dangerous means very खतरनाक, वेरी बहुत ही भयानक, टेरिबल। The other 3 are harmless and can be helpful to humans. The other 3 are, एक जो है one of them are very dangerous मतलब बहुत ज्यादा ही ये है, और दूसरे जो है वो भी जो है हेल्पफुल और हार्मफुल है। Sometimes people kill the people snakes because they cannot see the difference between them. So sometimes when we saw the snakes, we kill by a stick, and because they cannot see the difference between them, or we do not recognize that which is the dangerous one and which is the सिंपल। स्नेक तो कभी भी नेवर हैपेंस सिंपल। कहते हैं कि सांप का बच्चा भी बड़ा जहरीला होता है, तो सांप ही है, बट कोई होता है डेंजरस, बहुत ही भयानक एकदम सबसे ज्यादा, और कोई जो है अदर 3 आर हार्मलेस एंड कैन बी हेल्पफुल टू ह्यूमंस। हार्मलेस होते हैं और हेल्पफुल होते हैं, पता नहीं, तो ऐसे भी स्नेक के बारे में यहाँ बताया गया है। So you read at home this chapter and next day we continue this chapter. Next day we continue the activity number 4. So today you read the activity 3rd is completed and then activity 4 is half we teach you. So you read this one at home and next day we complete this one. So, okay, then you stay at home and stay safe.